दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि यह औरत आपके ऊपर काला जादू कर रही है और इसी औरत के काले जादू की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और आपके जीवन में तमाम परेशानियों ने आपको घेर कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस औरत ने आपके घर में एक बुरी शक्ति को छोड़ दिया है। यह औरत आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करती रहती है और यह आपका भला होते हुए कभी देख नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप चाह कर भी इन परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप दिन रात यह सोचते रहते हैं कि आखिर आपको किस बात की सज़ा दी जा रही है, कौन से ऐसे आपके कर्म हैं जिनकी वजह से आपको यह दंड मिल रहा है। यानी कि आपके हर एक काम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाधा अवश्य आ जाती है और आपको लगातार नुकसान होते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि जब जब इस औरत का काला जादू कमज़ोर पड़ता है, तंत्र क्रिया कमज़ोर पड़ती है, तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है कि आपको जीवन में थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हुई है, आपको सुविधाएं मिलना शुरू हुई हैं, आपके काम बनने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर अचानक यह औरत दोबारा से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देती है और उसके बाद आपके काम फिर से बिगड़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में यह औरत आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में यह औरत आपके जीवन में और भी बड़ी बाधाएं खड़ी करेगी और अंत में आपका नामो निशान तक मिटा देगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो में हम इस औरत का नाम भी बताएंगे और आपको इस औरत के काले जादू से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, आपका जीवन कैसे सरल बनेगा, इस बात के लिए भी आपको हम एक बहुत बड़ा महा उपाय देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक एक भाग को ध्यान से देखें। यह वीडियो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस औरत से आपको बचना बहुत ही आवश्यक है। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आपने अब कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में आपके लिए मुसीबतें और भी अधिक बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यह औरत आपके लिए और भी बड़ी बाधाएं तैयार कर रही है, क्योंकि यह औरत आपको किसी भी कीमत पर खुशहाल देखना नहीं चाहती है, आपके जीवन को तहस नहस कर देना चाहती है। जब भी आप तकलीफ में होते हैं तो इस औरत को बहुत सुकून प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वह कौन से मंत्र हैं, कौन सी पूजा पाठ है जो आपको करनी है, जिससे धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके घर परिवार में सभी लोगों के जीवन में भी मुस्कुराहट आएगी, खुशहाली आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो यह अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके ऊपर माता काली की कृपा हो जाए, एक नज़र मात्र हो जाए, उनके जीवन से हर एक बाधा अपने आप ही कट जाती है। इसलिए कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। माँ भद्रकाली आपका उद्धार करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक बहुत ही अलग सोच रखने वाले इंसान हैं। जीवन के हर एक पहलू पर आपकी अपनी अलग विचारधारा है और आपकी विचारधारा से लोग बेहद प्रभावित भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्वतंत्र मानसिकता रखते हैं और अपने जीवन काल में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, जिनके लिए कभी आपने बहुत मेहनत भी की थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने बहुत प्रयास भी किए थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता गया और आपके सपने
कुचलते गए, दबते चले गए। परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के तले आपके सपने कहीं खो गए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अब आप निराश रहने लगे हैं। अब भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है और अब भी आप अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। आप सबको खुश करना चाहते हैं। हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना आपका सपना होता है और इसी चक्कर में आपने अपने खुद के सपनों को दबा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में चाहे कितनी ही उथल पुथल मची रहे, आप अंदर से चाहे कितने ही दुखी क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। यानी कि लोगों को कभी यह पता नहीं लग पाता है कि आप अंदर से कितना परेशान हैं, किन तकलीफ़ों से आप जूझ रहे हैं। इसी वजह से लोग अक्सर आपकी परिस्थितियों का गलत अनुमान भी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर एक गजब की सहन शक्ति है। आप बड़ी से बड़ी तकलीफ को अंदर ही अंदर पी जाते हैं और बाहर एक छोटी सी आह तक नहीं निकलती है। यह आपके स्वभाव की शक्ति को, मानसिक शक्ति को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी कार्य करने की एक अद्वितीय क्षमता है जिससे लोग अक्सर आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप हर एक कार्य को अपने अंदाज में करना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने कार्य के दौरान टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी भी प्रकार की रोक टोक आपको परेशान कर देती है और यदि आपके हाथ में कोई ऐसा कार्य आ जाए जिसमें बहुत अधिक रोक टोक लगाई जाती है तो आप उस कार्य को छोड़ना अधिक पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके इसी स्वभाव की वजह से आपको मजबूरी में भले ही किसी के यहाँ नौकरी क्यों ना करनी पड़ती हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने मालिक स्वयं बनना चाहते हैं, आप अपना स्वयं का कार्य करना चाहते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह होगा अवश्य, आज नहीं तो कल जब परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी तो आप अपना स्वयं का कार्य भी कर पाएंगे और आपको मानसिक आज़ादी का भी एहसास होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बड़े बड़े काम करने की इच्छा रखते हैं और आप जो भी कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके बारे में आप अपने घर परिवार में तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप अपने दोस्त यारों में और नाते रिश्तेदारों में भी इसकी चर्चा करने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि आप अपने गुप्त रहस्य भी दूसरों को बता देते हैं। भावनाओं में बह जाना और अपनी गुप्त बातें दूसरों को बता देना, यह आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जी हाँ दोस्तों, असल में दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इस दुनिया को अपने समान ही समझते हैं, यानी कि जैसे आप हैं वैसा ही यह संसार है। लेकिन दोस्तों, यह आपकी भूल है। आप मन के बहुत ही साफ सुथरे इंसान हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस तरह नहीं है। लोग मन में कुछ और रखते हैं और चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, बातों से कुछ और जताते हैं और रिश्ते अलग तरह से निभाते हैं। इसी चक्कर में आप फंस जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की हर एक परेशानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब आप अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं तो लोगों को पता लग जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब लोग आपके साथ कुछ समय बिता लेते हैं तो उन्हें यह भी पता लग जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या शक्तियां हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोग अक्सर आपसे धोखेबाजी भी कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपना काम बनाकर आपको छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार कितनी बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि जब कोई इंसान आपके नज़दीक आया,
आपने उसे अपना हमदर्द समझा और उसे सब कुछ खुलकर बताया, उससे खुलकर चर्चाएं की और समय आने पर उस इंसान ने अपना काम निकाल कर आपको पीछे छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, आप कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों, आपकी एक और गलत आदत यह है कि आप बातों को नज़रअंदाज बहुत करते हैं, यानी कि कोई आपके साथ गलत कार्य भी कर देता है तो आप उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से कभी कभी ऐसे इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं जिन्होंने आपको एक बार धोखेबाजी की है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप उनके द्वारा की गई गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें ज़िंदगी में दोबारा एक और मौका दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो इंसान एक बार गलत कार्य करता है, धोखेबाजी करता है, वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कई बार ऐसे इंसानों को भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने ऐसी गलती की है और आपने उन्हें माफ़ करके ज़िंदगी में एक और मौका अवश्य दिया है, यानी कि उन्हें अपने जीवन में शामिल रखा है। दोस्तों, याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यह कहा है कि यदि आप एक बार किसी इंसान की पहचान कर लेते हैं तो फिर दोबारा उस इंसान से उसकी पहचान के अनुसार ही बर्ताव करने में बुद्धिमानी होती है, अन्यथा आपको धोखा मिलना निश्चित है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं। जिसकी धोखा देने की प्रवृत्ति है वह दोबारा धोखा ही देगा। हो सकता है किसी लालच की वजह से या किसी स्वार्थ की वजह से वह अपना बनने का दिखावा कर रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपके नज़दीक रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह फिर से अपनी पुरानी आदत को दोहराएगा और आपको धोखा देगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी ऐसे इंसानों को पहचानना है और अपने जीवन काल से इन्हें बाहर निकाल कर फेंक देना है, यानी इनसे दूरी बना लेनी है। दोस्तों, याद रखिए कि यही वो इंसान होते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, टोने टोट के करवाते हैं, क्योंकि ये आपको किसी भी कीमत पर खुश देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपसे इनके बड़े बड़े स्वार्थ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यह आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलते हैं और आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करने से पीछे नहीं हटते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने जीवन काल में इन सब बातों का ध्यान रखना है, तो आप परेशानियों से बचे रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन की एक सटीक भविष्यवाणी और करेंगे कि आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह है, जब भी कोई इंसान आपसे मदद मांगने के लिए आता है, आपके सामने अपना दुखड़ा रोता है, तो आप बड़ी आसानी से पिघल जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। चाहे वह आपसे रुपए पैसे मांगे या किसी और प्रकार की मदद आपसे मांग रहा हो, मदद करना अच्छी बात है और यह आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों, आपको उस इंसान की कही गई बातों की छानबीन भी करनी ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग झूठे बहानेबाजियां करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और आपके जैसे भोले भाले स्वभाव के इंसान आसानी से इन लोगों की बातों में या यूं कहें कि इनके जाल में फंस जाते हैं और यह आपके जीवन काल की एक बहुत बड़ी भूल होता है। तो आगे से आपको ऐसा करना है कि जब भी कोई इंसान आपके सामने अपने जीवन का दुखड़ा रोता है, अपनी तकलीफ़ों के बारे में बात करता है, आपसे मदद मांगता है, तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार ना हो, कुछ समय ले लें, फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद यदि वह सत्य कह रहा है तो आप उसकी मदद करें, अन्यथा उससे आप ना कह दें। जी हाँ दोस्तों, आप दिल से बहुत ही भावुक इंसान हैं। किसी की तकलीफ़ों को देखकर आप बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आगे से आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, छानबीन करने के बाद ही किसी की मदद के लिए तैयार होना है। जी हाँ दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कई बार लोगों की मदद की है और मदद करने के बाद भी आप उनके लिए बुरे बन गए हैं। कई बार आपने लोगों की पैसों से भी मदद की है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके ही पैसे आपको वापस नहीं मिले। उल्टा जब आपने पैसे मांगने की कोशिश की तो रिश्ते खराब ही हुए, आपको बुराइयां ही मिल गईं।
दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि यह आपके जीवन की बहुत ही सटीक भविष्यवाणी है और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातकों के साथ कुछ ऐसी समस्या रहती ही है, या यूं कहें कि आपकी राशि ही कुछ इस प्रकार की है कि आप जिस भी इंसान को पैसे देंगे आपका पैसा रुक जाएगा और आपको उस पैसे को वापस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वह पैसा जब आपके पास वापस आएगा तो उस इंसान से आपके रिश्ते अवश्य ही खराब करवा देगा। इसीलिए दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि रुपए पैसे के लेन देन में भी आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की अक्सर पैसे को लेकर बुराइयां दूसरों के साथ होती रहती हैं। हालांकि आपकी मंशा तो दूसरों की मदद करने की ही होती है, लेकिन आपको बुराई मिलती है जिससे आपका मन बहुत दुखी हो जाता है और आप इस बात को कई बार अपने मन में लेकर बैठे हैं, विचार किया है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है। आपकी अच्छाई को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, कहीं आपके अंदर ही कोई कमी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यह आपकी कमी नहीं है, यह आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल है जो कहती है कि आप पैसे रुपए के मामले में थोड़े सतर्क रहें और भावनाओं में बहकर रुपए पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रुपए पैसे को लेन देन हो या किसी और प्रकार की बात हो, लोग अक्सर आपसे बुराई मान लेते हैं। फिर ऐसे ही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपके लिए टोना टोटका जैसे उपाय भी अपनाने लगते हैं, जिससे आपके जीवन में आपकी हानि होना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जो इंसान इन बुरी शक्तियों की चपेट में आ जाता है उस इंसान के जीवन काल में कैसी कैसी घटनाएं होने लगती हैं। सबसे पहली घटना यह होती है कि उस इंसान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, रुपए पैसे की तंगी उस इंसान के जीवन में बढ़ती चली जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों उस इंसान का पारिवारिक माहौल भी खराब रहने लगता है, आपसे प्रेम कम होने लगता है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। शारीरिक तौर पर यह इंसान धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आने लगता है और इस इंसान को एक अजीब सा डर सताने लगता है, इसके मन में एक अजीब सा भय घर कर लेता है, इसे नींद लेने में भी बहुत दिक्कत होती है और यदि नींद आ भी जाए तो डरावने भयानक सपने इसकी नींद खराब कर देते हैं। तो आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपके जीवन का एक भयानक अंत निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही साथ हम आपको उस औरत का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपको विश्वास हो जाए कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है तो आपको उस तांत्रिक क्रिया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि आपको अपने घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली टांगनी है। नमक की पोटली बनाने के लिए आप काले कपड़े का इस्तेमाल करें। 4 छोटी छोटी पोटलियां बनाकर आप घर के 4 कोनों पे उन्हें टांग दें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में भी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी फिटकरी अवश्य मिला दें। जी हाँ दोस्तों, नमक के अंदर नकारात्मकता को सोखने की एक अजीब सी शक्ति होती है जिससे आपके घर की नकारात्मकता कम होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने घर में चारों तरफ जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ आपको गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जो भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं वे आधी रात में ही की जाती हैं ताकि उन्हें कोई देखे ना, कोई टोके ना। तो आपको भी यह याद रखना है कि अब आप जो उपाय करेंगे वह आपको ऐसे समय पर करना है कि कोई आपके आसपास हो ना, कोई आपको ना ही देखे और ना ही टोके। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको आधी रात को अपने घर के आंगन में एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है, लोबान लेना है, पीली सरसों लेनी है और थोड़ा सा देसी गाय का घी लेना है
और इसे आपको जलाना है। इसका धुआं आपके घर में जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ से तांत्रिक शक्तियाँ पीछे हट जाएंगी। और दोस्तों, जब आप इस उपाय को कर रहे हो उस समय आपको ओम क्लीम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। ओम क्लीम। और यदि आप महिला हैं तो आपको क्लीम ओम मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों को किसी भी मंत्र में ओम पहले लगाना चाहिए और महिलाओं को उस मंत्र में ओम बाद में लगाना चाहिए। तो आपको ओम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है, बीच में आपको रुकना नहीं है। और आपको यह प्रक्रिया रात के समय करना है। जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उसी समय आपको इस तांत्रिक क्रिया की काट भी करनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर की दहलीज के दोनों तरफ लहसुन के रस में थोड़ी सी हींग मिलाकर 2 छोटे छोटे स्वास्तिक भी बना देने हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपने घर में माँ भद्रकाली के नाम से एक नारियल भी अवश्य रखना है। नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर ओम लिखकर अपने घर के पूजा घर में उसे स्थापित करें और उसे माँ भद्रकाली का स्वरूप मानकर ही पूजन करें। ऐसी प्रक्रिया आपको 21 दिनों तक लगातार करती रहनी होगी। 21 दिनों की इस प्रक्रिया में आपको नियम संयमों का भी ख्याल रखना होगा। किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि को आपको नहीं अपनाना होगा। शुद्धता का ख्याल रखें, नियम संयम के साथ जीवन यापन करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यदि आपने यह प्रक्रिया शुरू कर दी तो इसका प्रभाव आप 3 दिनों के अंदर ही महसूस करेंगे। आपको एक अजीब सी शांति का एहसास होगा। आपके हर एक बिगड़े काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इस उपाय के बारे में या इस प्रक्रिया के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। और जब आपका यह उपाय पूर्ण हो जाए तो 21 दिन के बाद आप उस नारियल को किसी नज़दीक के माता काली के मंदिर में अर्पित कर दें। और यदि आपके आसपास माँ काली का कोई मंदिर नहीं है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद से आपको किसी भी नकारात्मक शक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ना केवल मुक्ति प्राप्त होगी बल्कि जीवन में आप दोबारा कभी भी इन बुरी शक्तियों की चपेट में नहीं आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। आपको सुख और आनंद प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में जरा भी बदलाव आता है तो हम समझेंगे कि हमारे द्वारा की गई मेहनत और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो गई। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का उचित जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो यह अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।